हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद अर्जुन। तो स्टूडेंट, आज हम जो है बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती है। तो इसके कई सारे रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सारे रीजंस को जान लें कि क्या रीजंस होते हैं कि कंप्यूटर कोर्स तो कर लिया है लेकिन हम लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं या हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट, होता है क्या है कि पहले 5 सेकंड हम कुछ जरूरी बात करें। तो जैसे आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, आपके पास में सर्टिफिकेट भी है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। गलती आपकी नहीं है स्टूडेंट, सिस्टम की है। सिस्टम की गलती क्या है, अब वो मैं कुछ आपको रीजंस बताऊंगा, तब आपको कंफर्म होगा कि हाँ, ये सच में ऐसी गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो होता है क्या है, अगर हम पहले रीजन की बात करें तो सिर्फ सर्टिफिकेट स्किल नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जॉब है, आप आ जाइए, तो लोग क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट ले लिया और चले गए भाई जॉब करने के लिए। तो ऐसे आपको जॉब तो मिलेगी लेकिन वो कुछ दिनों के लिए मिलेगी, क्योंकि आपसे जब काम कराया जाएगा तो आपको काम आएगा ही नहीं। तो फिर आप काम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, सिर्फ सर्टिफिकेट स्किल नहीं होता है। आज कंपनीज डिग्री नहीं, काम करना आता है या नहीं ये देखती हैं। जैसे एमएस वर्ड लिखने से जॉब नहीं मिलती है स्टूडेंट। अगर हम जैसे, अब मैं कहूँ आप अपने रिज्यूम बनाया और रिज्यूमे में लिख दिया कि मुझे एमएस वर्ड आता है, तो आप में लिखने से जॉब नहीं मिलेगी, आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है। बहुत सारे लोग रिज्यूमे तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाते हैं लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो उन्हें ज़ीरो ज़ीरो, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स। रियल एक्सेल, टैली, इंटरनेट वर्क आना चाहिए। अगर आप कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी नौकरी लग जाए, आपको अच्छी सैलरी मिले, तो स्टूडेंट होता है क्या कि आपको ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो जो कंप्यूटर लाइन में आपको आने चाहिए, जैसे एक्सेल, टैली, इंटरनेट वर्क, ये सब आना चाहिए। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट स्टूडेंट स्किल नहीं मान सकते हम लोग। ठीक है। तो रीज़न 1 आपको पहला समझ में आ चुका होगा। अब बात करें हम लोग रीज़न 2 की। तो जो रीज़न 2 आप देख रहे हैं, गलत कोर्स चुन लिया। जैसे होता है क्या कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि चल भाई तू ये कोर्स कर रहा है, दोस्तों के साथ गए, बोले मैं भी ये कोर्स कर लेता हूँ। अब उसका कुछ पता ही नहीं कि उस कोर्स का मतलब है क्या सिस्टम, मतलब उससे जॉब मिलेगी भी नहीं मिलेगी। मतलब कुछ लोग ऐसे ही मतलब चलते फिरते भी मतलब सोचते हैं अरे कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट। पहले आपको देखना है कि भाई वो कोर्स की डिमांड है या नहीं है, क्या इस कोर्स से कोई फ़ायदा है करने से या नहीं है। हर कोर्स जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है स्टूडेंट। जैसे कुछ कोर्स नॉर्मल ऐसी बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं, जॉब ओरिएंटेड नहीं होते हैं। जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं वो अलग ही कोर्स होते हैं, उनको आपको करना चाहिए, तभी जाके आपको स्टूडेंट जो है जॉब मिल पाएगी। तो हर कोर्स जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है। सिर्फ नाम का कोर्स करके स्टूडेंट फंस जाते हैं। कोर्स से ज़्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, माना मैंने आपने कोर्स किया लेकिन आपको कंटेंट ही नहीं दिया गया किसी भी प्रकार का। आपको बस हाँ भाई आ जाइए, हाँ आपने ये नॉर्मल सा वर्क ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बस हो गया भाई, आपका कंप्यूटर कोर्स हो गया। हाँ, बच्चे भी उसमें मान जाते हैं कि हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ आगे हमें कंप्यूटर चलाना आ गया, थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया। तो स्टूडेंट, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। आज का ज़माना है स्किल का। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोई चांस ही नहीं है। वो टाइम अलग था स्टूडेंट जब आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी और स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज का जो टाइम है वो बदल चुका है स्टूडेंट। आज सिर्फ जॉब उन्हीं को मिलती है जिनके पास में स्किल्स हैं। पहले स्किल्स होना ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम रीज़न 3 की बात करें कि हमें जॉब क्यों नहीं मिलती, रीज़न 3 क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो। अब होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये नॉर्मल से वर्क सीख रहे हैं। स्टूडेंट, आज का ज़माना कॉपी पेस्ट का नहीं है। कुछ जब आप अलग करेंगे तभी जाके आप उसको कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब मैंने आपको कोई एक्सेल सीट दी, अब आप एक्सेल सीट में क्या कर रहे हो, वो आप टाइप कर रहे हो, बहुत देर हो गए, 1000 लोगों का डेटा है, या आप उसको टाइप कर करके लिख रहे हो। तो आप ऐसे तो पूरा दिन लगा दोगे। लेकिन ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं स्टूडेंट जिनका यूज करके आप 1000 2000 लोगों का डेटा जो होता है 2 मिनट या 3 मिनट में आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। गूगल सीट्स का यूज कर सकते हो आप, गूगल सीट से इजीली आप एक्सेल डेटा जो है इजीली बना सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट यही सीखा है। तो इसलिए जो होता है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर जीरो है तो मान के चलिए आपको जॉब कोई भी नहीं देगा, कोई दे ही नहीं सकता। वो कराएगा क्या, आपकी शक्ल थोड़ी ना देखेगा बिठा के कि भाई हाँ भाई, हाँ बहुत हैंडसम लग रहे हो, है ना। तो स्टूडेंट, पहला काम है आपका स्किल्स को सीखना। तो कॉपी पेस्ट प्रैक्टिकल से जॉब नहीं मिलती है स्टूडेंट।
इंटरव्यू में बोला जाता है कि कंप्यूटर चला के दिखाओ। आप किसी भी कंप्यूटर जॉब पे अगर जाते हैं तो होता है क्या है कि स्टूडेंट आपको कंप्यूटर दिया जाता है कि भाई लीजिए ये कंप्यूटर है और ये कुछ सीट्स हैं या कुछ ये अकाउंट्स हैं, इनको भाई मैनेज करके दिखाओ या ये सीट्स वगैरह बना के दिखाओ। अब आपने तो सीखा है भाई नॉर्मल कॉपी पेस्ट या नॉर्मल ऐसे ही कोई सा डिज़ाइन वगैरह करना सीख लिया, नॉर्मल सा पेंट चलाना सीख लिया, बस हो गया भाई, सीख लिया हमने कंप्यूटर कोर्स, हो गया हमारा कंप्यूटर कोर्स। तो ऐसे तो स्टूडेंट आप बाहर ही होते रहेंगे और ये आपके जीवन में बहुत बड़े रीज़न बनते रहेंगे आपको जॉब ना मिलने के। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपको नॉलेज गेन करनी है, स्किल्स को गेन करना है बहुत अच्छे से, तभी जाके जॉब मिल सकती है। फिर बात कर लें अगर रीज़न 4 क्या होता है। रीज़न 4 होता है रिज्यूमे और इंटरव्यू वीक। तो जो आप रिज्यूमे बनाते हैं अब उसका फॉर्मेट ही अलग लेवल का है भाई। आप जा रहे हो प्रोफेशनल वर्क करने और रिज्यूमे बना रखे हैं आपने दिहाड़ी वाला, तो उससे भी क्या फ़ायदा है। वो सामने वाला समझ जाता है कि भाई रिज्यूमे देख के भाई आप हो क्या चीज़। ठीक है, तो जब रिज्यूमे थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा उसमें आपकी जो है भाई स्टूडेंट स्किल्स दिख जाती हैं कि भाई आप हाँ पर्सन आप मतलब उस जॉब के लायक हैं। ठीक है, क्योंकि रिज्यूमे बता देता है आपका, आपने लिख दिया बस नॉर्मल तरीके से भाई मैंने ये करा है मैंने ये करा, नॉर्मल बना दिया, इससे काम नहीं चलेगा। फिर आपको इंटरव्यू स्किल आनी चाहिए। अब आपको इंटरव्यू स्किल भी नहीं आती, ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा है, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस आपको करने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा आपका। रिज्यूम गलत फॉर्मेट में होता है, कॉन्फिडेंस तो होता ही नहीं है, घबरा गए वहाँ पे। और इंग्लिश तो भाई कुछ कह ही नहीं जा सकती है, इंग्लिश बोली ही नहीं जा रही, सामने वाला क्या कम्युनिकेट कर रहा है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। इंग्लिश और कम्युनिकेशन में काम नहीं करते हैं। होता क्या है कि जैसे आप नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हो उनसे, तो वहाँ स्टूडेंट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसका जवाब हिंदी में दे रहे हैं। तो कहने का पॉइंट है थोड़ा आपको जो है इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरव्यू स्किल भी थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके तो आपको जॉब मिल सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फिफ्थ रीज़न हमारा है क्या, तो फिफ्थ रीज़न क्या है, गलत एक्सपेक्टेशन। होता क्या है कि आपने एक छोटा सा कोर्स किया ट्रिपल सी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रिपल सी किया लेकिन आपने सिर्फ कोर्स कर लिया है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे सैलरी मिलेगी 50,000, पहले मंथ से ही मुझे सैलरी मिलना 50,000 शुरू हो जाएगी। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ये आपको ख़राब कर देती हैं। कोई भी अगर आप जॉब करने जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ जो सैलरी होती है वो 15,000 16,000 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, थोड़ा घिसना पड़ता है तब जाके आप कुछ बन पाते हो, किसी सैलरी लायक हो पाते हो। आप सोच रहे हो कि भाई हाँ नॉर्मल से कोर्स कर लिया अब हमें 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, आपको फिर प्रोफेशनल लाइन में जाना पड़ता है। ठीक है, तो रीज़न 5 तो सबसे बड़ा ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, 1 से 2 मंथ कोर्स के बाद आप सोचते हो कि 30,000 सैलरी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो आप, ये रियलिटी नहीं है स्टूडेंट्स। देखी जाए तो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप करते क्या हो कि आपने छोटा सा कोर्स करने के बाद आप सोच रहे हो कि 30,000 सैलरी मिल जाएगी, तो कैसे मिल जाएगी, क्या चांसेस हैं स्टूडेंट। या तो आपने इतना प्रोफेशनल कोर्स किया हो तब तो बोल सकते हैं, और आपको उसके साथ में स्किल्स आती हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, और आपका जो है भाई स्टूडेंट इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, तब तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई आपको 30,000 मिल जाएगी। लेकिन आप हो बिल्कुल जीरो, कंप्यूटर कोर्स तो किया लेकिन पता ही नहीं कंप्यूटर कोर्स में क्या, सर्टिफिकेट लेके पहुंच गए, इंटरव्यू दिया ही नहीं जा रहा है, इंग्लिश में बोला ही नहीं जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगी। फिर बात करें स्टूडेंट सॉल्यूशंस हैं क्या। अगर सॉल्यूशंस की बात करें हम लोग तो जॉब कैसे मिलेगी, सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्किल बेस्ड कोर्स चुनो। सबसे पहला काम तो यही है कि पहले तो आप स्किल देखो, मतलब किस में जो है सबसे ज़्यादा स्किल्स सिखाई जाती हैं, डिमांड क्या है मार्केट में, मतलब मार्केट मतलब मांगता क्या है। कहीं अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कौन सा पर्सन जो वो जॉब पे रखते हैं। तो भाई स्टूडेंट एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए आपको। चलो एडवांस एक्सेल सीखने से पहले नॉर्मल एक्सेल भी आपको आना चाहिए। फिर टैली प्लस जीएसटी, जैसे टैली ERP9 सीख लीजिए, टैली प्राइम सीख लीजिए। फिर टाइपिंग आना चाहिए आपको, इंटरनेट वर्क आना चाहिए आपको, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ऐसे आप कोर्सेज करें तब तो जाके आपकी जो स्किल है वो बिल्ड होगी स्टूडेंट्स। तो पहला सॉल्यूशन तो यही है, सबसे पहले आप इस पे काम करो, सबसे पहले अच्छा कोर्स चुनिएगा जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँ। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रैक्टिकल पे फोकस करें, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप थ्योरी पे फोकस करेंगे तो कोई भी अगर आपको जॉब देता है तो वो थ्योरी तो आपसे करवाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, थ्योरी नहीं करी जाएगी। थ्योरी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है जॉब के लिए, तो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होता है डेली कंप्यूटर प्रैक्टिस, ऑफिस टाइप वर्क सीखें,
रेगुलर आपको डेली कंप्यूटर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है, बार बार करना है, जब तक आपकी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। ऑफिस टाइप वर्क सीखें, ऐसा ही नहीं कि रैंडमली सीख रहे हैं कुछ भी। तो ऑफिस टाइप मतलब ऑफिस के अंदर क्या चाहिए हमें, ऐसी सारी चीज़ें सीखें आप लोग। तो प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करें स्टूडेंट्स। फिर बात करें आपका रिज्यूमे, रिज्यूमे प्लस इंटरव्यू ट्रेनिंग, प्रॉपर रिज्यूम बनाएं और इंटरव्यू मॉक प्रैक्टिस करें। रेगुलर जो इंटरव्यू कैसे देते हैं ये सारी चीज़ें सीखें। आपके कपड़ों का जो सेंस होता है, बोलने का तरीका, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ठीक करनी पड़ेंगी। तो पहला तीसरा सॉल्यूशन तो आपका ये रहेगा। अगर हम फोर्थ की बात करें भाई, फोर्थ जो रहता है हमारा राइट गाइडेंस। ठीक है, आपको गाइडेंस नहीं मिलती और आप भाई लगे पड़े हो कर रहे हो कुछ, तो अच्छा टीचर चुने। प्रॉपर कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना कोचिंग के आप कोई भी मतलब कंप्यूटर स्किल अच्छे से नहीं सीख सकते। आप ऑनलाइन बैठ के सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके लिए भी स्टूडेंट थोड़ा ऑफलाइन अगर आप करते हैं कोशिश तो ईजिली हो जाता है। ऑनलाइन इतना नहीं भी कर पाओगे आप लोग। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा के चला जाऊँगा, फिर आप किससे पूछोगे? कोई भी क्वेश्चन है तो किससे पूछोगे? अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से बार बार कि सर ये बताइए, नहीं आया समझ में, फिर बताइए, नहीं आया फिर समझ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो को लोग बैक करके देखते नहीं हैं, एक ही बार देखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले और आपकी इंटरव्यू स्किल अच्छी हो जाए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाए, तो इसके लिए हम करें क्या? तो इसके लिए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आपके बहेड़ी महादेवपुरम में कंप्यूटर विद अर्जुन है, जहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर स्किल, प्रैक्टिकल स्किल, रिज्यूमे स्किल, राइट गाइडेंस और बेहतरीन कोर्सेस बहुत ही सस्ते रेट में कराए जाते हैं। और कहने का पॉइंट है, जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, जो आपको फोकस है और डेली कंप्यूटर जो प्रैक्टिस है, रिज्यूमे, इंटरव्यू ट्रेनिंग है, और किस तरीके से जो है स्टूडेंट आप जो है अपनी इंग्लिश को तैयार करें अच्छे से, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे स्किल्स को बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर विद अर्जुन में सिखाई जाती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करना चाहते हैं, एक जॉब अच्छी पाना चाहते हैं, तो आज ही आप बहेड़ी महादेवपुरम में कंप्यूटर विद अर्जुन को ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी सीखिए चीज़ों को, और समय ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास। जितनी जल्दी जॉब मिलेगी उतनी जल्दी हम चीज़ों को अच्छा कर लेंगे। आप अगर चाहते हो कि कंप्यूटर सीख कर रियल जॉब मिले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ें, हमारे कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़ें। ऑफलाइन जो बच्चे आ सकते हैं वो ऑफलाइन करें, बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकूं और बहुत सारी स्किल्स सिखा सकूं, ताकि आप लोग एक अच्छी जॉब पे जा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।